Hello bachon, let's read this question, and the question says that given that fx is equal to x into gx by mod x, comma g0 is equal to g dash 0 is equal to 0 and f is continuous at x is equal to 0, the value of f dash 0 is। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एफ एक्स गिवन है और कहा गया है कि जी जीरो इक्वल है जी डैश जीरो या फिर जीरो के एफ यहाँ पर कॉन्टीन्यूस है एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, तो हमें वैल्यू बतानी है एफ डैश जीरो की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स जी एक्स वैन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स बाय माइनस एक्स जी एक्स वैन एक्स इज लेस देन जीरो। तो हमारे पास क्या होता है बेसिकली कि जो मॉड है वो नेगेटिव और पॉजिटिव में ओपन होता है। तो यहाँ पर हमारा मॉड जो है वो पॉजिटिव में ओपन होगा जब हमारे पास यहाँ पर x ग्रेटर देन जीरो होगा, और नेगेटिव में ओपन होगा जब x लेस देन जीरो होगा। तो यहाँ से एफ एक्स क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास एफ एक्स हो जाएगा यहाँ से जी एक्स वैन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड माइनस ऑफ जी एक्स वैन एक्स इज लेस देन जीरो। तो ये आएगा हमारे पास। तो अब अगर हम देखें यहाँ से, तो हमसे कहा गया है कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस जो है ये होगा हमारे पास एफ एक्स माइनस एफ जीरो बाय एक्स माइनस जीरो आएगा। तो यहाँ से ये होगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जीरो प्लस पर अगर हम देखें तो जब x ग्रेटर देन जीरो है तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल है जी एक्स के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, तो ये आएगा जी एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो बाय एक्स माइनस जीरो। अब यहाँ पर हम अगर एक और चीज़ चेक करें तो हमारे पास लिमिट अगर हम देखें तो एफ जीरो बेसिकली हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, तो एफ जीरो होगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस में अगर हम लें यहाँ पर तो ये आएगा एफ एक्स यहाँ पर। तो ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस हम ले रहे हैं। तो हम अगर देखें तो हमारे पास एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स जी एक्स के इक्वल है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये जी एक्स आएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी जीरो। तो यानी कि एफ जीरो जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है जी जीरो के। और जी जीरो हमें क्या गिवन है यहाँ पर, ये जीरो के इक्वल गिवन है। तो बेसिकली अब यहाँ पर भी हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, और क्या था हमारे पास यहाँ पर, ये था जी एक्स माइनस एफ जीरो बाय एक्स माइनस जीरो, ये है। तो यहाँ पर अगर हम जीरो पुट कर दें तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस जी जीरो माइनस एफ जीरो बाय एक्स माइनस जीरो। तो यहाँ पर जी जीरो क्या है हमारे पास, जी जीरो जो है ये इक्वल है एफ जीरो के, या फिर हम कहें कि दोनों इक्वल हैं जीरो के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस जी जीरो माइनस एफ जीरो क्या है हमारे पास, ये इक्वल है जी जीरो के बाय एक्स माइनस जीरो। तो यहाँ से क्या आएगा, इसका आंसर जीरो आ गया हमारे पास। अब इसी तरह हम अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस देखते हैं तो ये होगा एफ एक्स माइनस एफ जीरो बाय एक्स माइनस जीरो। तो यहाँ से हम अगर अब देखें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस पर एफ एक्स क्या है, ये है माइनस जी एक्स के इक्वल। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस पर माइनस जी एक्स माइनस एफ जीरो बाय एक्स माइनस जीरो। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस जी जीरो माइनस एफ जीरो बाय एक्स माइनस जीरो। तो हमारे पास यहाँ पर जी जीरो जो है ये इक्वल है एफ जीरो के। तो क्या होगा, ये होगा हमारे पास। और अगर हम देखें तो जी जीरो और एफ जीरो दोनों क्या हैं, ये हैं हमारे पास जीरो। तो यहाँ से इसका आंसर भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा हमारे पास। तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि एक्स पे कंटिन्यूस था ये फंक्शन एफ हमारे पास, और हमारे पास यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस और एफ एक्स, और ये इक्वल आया है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस
एफ एक्स के, या फिर हम कहें कि इक्वल आया है जीरो के, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एफ डैश जीरो जो है ये यहाँ पर जीरो के इक्वल होगा, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास जीरो। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।